सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अगर ये मामूली है, सस्ता भी है, तो मैं भर के दूंगा ना। वैसा नहीं है भैया, सस्ता सा तो है ये शायद। वैसा ही है। इस तरह के 25-25 रुपए में मिलते हैं, पता है। 70 रुपए का है ये आइस बैग। स्नेहू, स्नेहल, देर हो चुकी है, डब्बा तैयार किया क्या मेरा? बस ला ही रही हूँ, डब्बा ही तैयार कर रही थी आपका। इतनी जल्दी में क्यों है? इतनी जल्दी क्यों है? देरी की साहब वजह पूछते हैं। डब्बा समय से नहीं मिला तो मैं ऑफिस देर से पहुंचा हूँ, क्या ये कारण कह सकूंगा साहब से? पर अब मिल गया ना डब्बा, रखिए। लाओ, देर हो रही है। स्नेहलता, हाँ? ये क्या दिया है? डब्बा। ये डब्बा है? ये डब्बा है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये आपका रोज का डब्बा ही है ना? हाँ, फिर? डब्बा ही है। तो आप भी ना, आपके बैग की चेन खुली है, जाने कहाँ खोए खोए रहते हैं। एक वड़ा देना। वो तो मैं सारे ही काम समय पर पूरे कर चुका। सारी तैयारी कर दी साहब। और आपकी टेबल पर आपके सामने है आइस बैग। सॉरी, हाँ साहब, मैंने आइस बैग कहा आपसे। सॉरी, हाँ साहब, सॉरी, भूल से बोला मैंने आइस बैग नहीं, फाइल बोलना था मुझे। तो हाँ, दूसरा आइस बैग भी। सॉरी साहब, नहीं साहब, भूल से बोला मैंने, आइस बैग नहीं, वो फाइल। माफ कीजिए साहब। हेलो, एसटी, अरे कहाँ जा रहा है? ये क्या हो गया? आया है। क्या हुआ? बंटाधार। देर हो गई आपको आने में आज। हुई, लेकिन क्या करता, गाड़ी बंद पड़ी तो आइस बैग के अलावा दूसरा विकल्प था, उसने भी धोखा दिया। विकल्प? बस ही तो विकल्प थी, वो नहीं मिली ना। अच्छा, आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय लाती हूँ। हाँ? लेकिन स्नेहू, मेरे लिए कोई फोन आया तो नहीं था? हाँ, बुआ जी का फोन आया था, बोली मेरा 4-5 दिन यहाँ बिताने का इरादा है। हद हो गई। सुनिए
बोलिए। क्या है कि बुआ जी की हालत फिर से बिगड़ गई है। अजी मेरे लिए कोई फोन था, वो जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। फोन तो था एक महिला का। महिला? हाँ, बैंक वाली थी। बोली हमारा बैंक कम ब्याज से कर्ज बांट रहा है। कर्ज ले लिया क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए, मंजू की ताई तीर्थ से कल ही लौटी है ना, इसलिए प्रसाद दे गई है। हाँ, ये तो मैं ले लूंगा। तुम चाय दो ना। अभी लाई। हाँ। तुम जानते हो नागेश सेठ, हफ्ता हो गया है वो व्यक्ति मेरे आइस बैग समेत गुल हो गया है, वो गायब है। पर सवाल आइस बैग का नहीं है, सवाल स्वभाव का है। इस इंसान का स्वभाव ऐसा ही है, कहेगा लौटा दूंगा, पर लौटाने का नाम ही नहीं। कितनी चीजें मुझसे मांग कर ले गया है, पर लौटाना सीखा ही नहीं इस बंदे ने। कोई चीज हमसे ही खो जाए ना, इससे तो कितना होता नहीं नागेश सेठ। मेरा आइस बैग मुझे दिला दो ना। और क्या बोलता है भाई? ठीक चल रहा है? राजा 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 राजा। ओहो, सुना सुना, आता हूँ। चिल्ला क्यों रहा है बंडू? मैं चिल्लाए तो क्या आफत आ गई? कहाँ गुल था तू? गए 10 दिनों से मैं तुम्हें ढूंढता घूम रहा हूँ। क्या बताऊं तुझे रे, अपने क्षीर सागर गए? अरे शुभ शुभ बोल। सुधार है, तबीयत सुधर रही है। हाँ, गए 10 दिनों में हालत बिगड़ गई। क्षीर सागर हाँ निकल के आ गए हैं मौत के मुंह से। हाँ, मेरा आइस बैग काम में आया ना, बस। क्या आइस बैग की माला जप रहा है तू? तो क्या? अरे तो क्या, हमारा दम ना तो अंदर था ना बाहर, मुंह में पानी भी नहीं डाला। क्या खो गया मेरा आइस बैग? अरे सलामत है आइस बैग। रट रहा है आइस बैग। ये क्या है? कहाँ है मेरा आइस बैग? एक व्यक्ति जिंदगी की जंग लड़ रहा था, मगर तुझे सहानुभूति नहीं। क्या हुआ आइस बैग, मेरे आइस बैग का? मैंने आइस बैग तुझसे मांगा था क्षीर सागर के लिए, लेकिन क्या तुझे सूझा कि जाके पता करूं कैसी तबीयत है अब उनकी? क्षीर सागर के लिए 2 मौसमी भी लेता चलूं? ऐसा किया क्या? नहीं किया, अकल ही नहीं है इतनी। इसे तो इसके आइस बैग की पड़ी है, उसी की पड़ी है। कहाँ है आइस बैग लौटा देना है? वो गलती हो गई। मौसमी ढूंढो। मौसमी मुझे मिलेगी कहाँ? बगल में। धन्यवाद। जब से तूने बोला था ना, मेरे मन में ग्लानि हो रही थी, उचाट था मन। हाँ। मैं गया तभी वहां क्षीर सागर से मिला भी, कैसी है तबीयत वगैरह पूछा था, साथ में ले गया आधा दर्जन मौसमी भी खुश हुए थे। 10 दिनों से ये बात तुझे बताने के लिए ढूंढ रहा हूँ। मेरा आइस वाह बंडू सेठ वाह, सुधर रही है तबीयत, सुधर रही है। हाँ। थोड़ा दर्द बाकी है, जाएगा, वो भी जाएगा। रकम भी अच्छी खासी लग गई ना बंडू? खर्चा बेहिसाब था। मैंने ऐसा कहा भी था कि तुम चिंता मत करना मेरे रहते, मैं करूंगा। यदि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, उधार लेकर भी करूंगा, पर तुम्हारे उपचार में कहीं भी कमी नहीं करनी है। अरे हॉस्पिटल का खर्च तुझे तो पता ही है।
तू आज मिला तो अच्छा लगा। वो तेरे बॉस का व्यवहार कैसा है? नहीं, चंद दिनों से वो पीछे लगे हुए थे ना। अब सुर और लय सब ठीक है। रंग एक बार मैंने दिखाया, रंग जैसे ही देखा सुर नीचे आ गया। चलता हूँ। चल हाँ? फिर आइस बैग लेगा। हाँ बंडू शेठ, बंडू शेठ, बंडू शेठ, बंडू शेठ, मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे क्या तू चौक पर छोड़ देगा? तो बैठना पीछे। भाभी आ रही हैं क्या? कुछ शॉपिंग वगैरह? नहीं, क्या नहीं। प्लानिंग है? नहीं नहीं ना, यानी वो समझदार है। फिर रिक्शा से आ जा सकती है। हाँ, चल। मेरी एक बात सुनेगा राजा? हाँ। क्षीर सागर अंकल की तबीयत कैसी चल रही है? क्षीर सागर कौन है? अरे कौन है? वो है ना तेरे, वही ना मामा के साड़ू है ना तेरे। तबीयत खराब उनकी चल रही थी। अरे आजकल ठीक है, एकदम सही सलामत हैं। लेकिन पहुंच गए थे वो मौत के दरवाजे तक, है ना? गए तो थे लेकिन लौट आए, यानी कि लौट गया यमराज आकर। ऑफिस भी जाने लगे हैं आजकल। हाँ। क्या बोल रहा है? जो सच है, इसे ही चमत्कार कहते हैं यार। वाकई। तुझे विश्वास नहीं है पर मुझे विश्वास है कि ये कृपा है उसी की। हाँ। तू क्या चाहता है कि व्यक्ति जीवन भर खाट पकड़े पड़ा ही रहे केवल, है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहता रे। हाँ? मुझे ये पूछना था तुमसे कि मेरा आया याद आया, आइस बैग। हाँ 1 महीना निकल गया। हाँ वही ठीक ठाक है आइस बैग मेरे पास। ऐसा? और याद भी है कि तुझे लौटाना ही है। हाँ, हाँ। पर वो क्या है, वक्त नहीं मिल रहा है। आज भी जल्दी घर छोड़ा ना, इसलिए लाना भूल गया। बुधवार जरूर ला दूंगा, ठीक है ना? हाँ। चल गाड़ी तो भगा भी बंडू सेठ। ओहो क्या बंडू सेठ, गाड़ी भागती ही नहीं बंडू। मेरी एक बात सुन, कोई दूसरी ले ले, मतलब नहीं, ये मुझे दे देना। माना चुकी खटारा है मगर चला लूंगा मैं। हाँ सुनिए, मैंने कब से सोचा था पूछूं, हुआ क्या आइस बैग का आखिरकार? कौन सा आइस बैग? हद है। तो ऐसा है कि आप भी भूलने लगे अब? हाँ, राजा ले गया था ना? हाँ। हाँ देगा, वो बोल रहा था पैसे दे देगा जो बैग नहीं लौटा सका। ऐसा है, रोज रोज किसी के पीछे पड़ना ठीक नहीं लगता ना। राजा क्या ना समझ है। आएगा बोला भी था मुझे उसने। बंडू सेठ, ओ बंडू सेठ, क्या प्रतीक्षा मेरी हो रही थी? क्या चल रहा है? मुझे वादा निभाना तो आता है, तो हाजिर हो गया। वाह कौवा, एक बार पिंड को खाने समय पर पहुंच ना सके, पर तू आएगा तो आएगा। अभी तो जरा सोच समझकर बोलिए। बोलने दो भाभी जी, बोलने दो, मुझे आदत हो गई है। वैसे भाभी जी, मुझे पोहे और चाय नहीं मिलेगी क्या? वो मिलेगी ना। हाँ लाइए। अब तुझे क्या हुआ बंडू सेठ? मुझे पोहे खाकर और चाय पीकर ही जाना है, बहुत भूख लगी है। भाभी जी जल्दी लाओ। और क्या चल रहा है बंडू? क्या अच्छे दिन अभी तक आए या नहीं आए, बताना। ये जाने भी दे, लेकिन ये बता दे। ये लीजिए पोहे, ये हुई ना बात। और ये चाय। ये बात बता दे कि हाँ। मेरा आइस बैग कहाँ है? उसके तू पैसे देने वाला था ना? नहीं दिए वो तूने, पर आइस बैग का भी पता नहीं अभी तक। सुनो कहानी, सुनो कहानी। मेरा आइस बैग कहाँ है? उसके तू पैसे देने वाला था ना? नहीं दिए वो तूने, पर आइस बैग का भी पता नहीं अभी तक। वो तेरा आइस बैग ना, याद है। एक काम कर, इसे निकल फिर बोलना। वो तेरा आइस बैग ना, वो बन गया इतिहास। क्या बन गया? पानी पी, पानी पी और बोल फटाफट। ठीक है?
क्षीर सागर के लिए मैंने लिया था ना आइस बैग। हाँ। क्षीर सागर से पेंट से ले गए। पेंट से तक तो ठीक है, फिर कहाँ पहुंचा? क्या तो नाम है उनका? वहीं ऊपर की चाली के अंदर रहते हैं वो। अरे वैसे ऊंचे ताड़ के जैसे। क्या वकनीस के यहाँ शायद होना चाहिए। होना चाहिए। होगा ही रे, इन्हीं वकनीस का पोता है एक। क्या तो नाम है उसका? अरे वकनीस के पोते का नाम मुझे कैसे पता राजा? अरे झुंझला मत भाभी जी, कौ से नाम है? गौरव। 100 है क्या? हैं? 100 पोते हैं? क्या बोलता है भाभी जी ये? अरे गोली मार, नाम को छोड़ दे। मेरा आइस बैग कहाँ है ये जानना है। हम कहा ना पोते ने ना, कर्म। नाम कैसे भूल गया मैं? कर्म। अजीब सा ही है पोते का नाम। अच्छा आगे चले। जैसे ही आइस बैग हाथ लगा देख दिया हाथ लगते। इतना नादान नहीं है पोता, ऐसा कैसे करेगा? लेकिन एक ब्लेड लिया, काट डाला बैग। काट कर छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े कर दिए। इन गोल टुकड़ों से टोपी बनाई भाभी जी और पट्टा उससे खेलने लगा। भाभी जी इंजीनियर वो ना बन के रहेगा। मुझे ना बड़ा ही दुख होता है कि कहाँ खेलेंगे बच्चे ना। खेलने को ग्राउंड नहीं है, बाग नहीं है। इसके लिए पहल होनी चाहिए। ये भी पर्सनली मुझे ही देखना है। तू छोड़ना ग्राउंड। मेरे आइस बैग की गोल टोपी बनी है बकरीज के पोते द्वारा। उनसे पैसे दिलाएगा? अरे दिलाऊंगा किससे? उस नादान से। कौन भरेगा नुकसान जो मेरा हो गया है? अरे क्या 25 रुपए के आइस बैग को क्यों लेके बैठा है? 70 रुपए। 70 रुपए कीमत थी आइस बैग की। ओके 70 रुपए का होगा। रुक, मैं दूं क्या, यानी नुकसान भर दूं? बोलिए भाभी जी। मैं देना। जाने दीजिए भैया, छोड़िए। ठीक है, भाभी की बात माननी चाहिए। हाँ, पर अगली बार तो मुझे पूरे पैसे चुकाने ही हैं। जान नहीं सुखा तू अपनी, क्योंकि अभी दोस्त जीवित है। वैसे भाभी जी पोहे एकदम बढ़िया थे, चाय भी फर्स्ट क्लास थी। अच्छा फिर से खाने को आना है, चलो रे। आज नहीं छोड़ना इस राजा को। राजा कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? क्या चोरी हो गया घर से कोई बैग? नहीं, मेरा आइस बैग जिसके पैसे तू मुझे देने के लिए बोला था। मेरे घर पर तू बोलकर गया था, घर पर आकर बोलकर गया था। कहा था ना तूने घर पर आकर? क्या यार, क्या भरपाई करने की बात कर रहा है? यहाँ मेरी पैर तुड़ाई का वक्त आ गया है। कैसा वक्त? क्या हो गया? अरे घर से चिंचा नाके तक कुछ काम था, आना पड़ा। हाँ। पर्स घर में ही भूल गया। घर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, यही समस्या है। तेरी वो भाभी ताला ठोक मकान को पार्लर में बैठी है। हाँ, तू अगर दे सकता है तो 50 रुपए उधार दे देना। देना। 50 रुपए? अच्छा ठीक है, 100 दे दे। आइस बैग के पैसे के साथ इसे भी जोड़ लेना। क्या? दे 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 दे, दे। लेकिन अपने लिए ही चंद रुपए। छोड़ सोचना तू बंडू, दोस्त के लिए सोचना किस लिए? ऐसे हाथ डालकर निकालने चाहिए पैसे। सुनो कहानी, सुनो कहानी। ये रखूं मैं? ये तू रख अपने खर्चे के लिए।
हाँ कितने हुए भैया? हाँ अच्छा चलूं मैं? हाँ? रुक 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 रुक, हाँ। बता कर जा। ये पैसे साथ ही आइस बैग के पैसे तू लौटाएगा किस दिन? हाँ तू कहेगा तो मैं घर आऊं पैसे लेने के लिए। घर क्यों? घर क्यों? तेरी भाभी पता है ना खिटखिट करने बैठ जाएगी। घर नहीं आना। तुझे मैं कल दूंगा। बोल तो आऊं कहाँ? तू कल छोड़। परसों आना। बोल तो फिर कहाँ आऊं मैं? परसों भी मुझे वक्त नहीं मिलने वाला है यार। तू एक काम कर, तू एक हफ्ते बाद आना। आता हूं ना, पर बोल तो आऊं कहाँ? ऑफिस। हाँ मुझे जाना ही है ऑफिस। भाई सौंप देना। हाँ तो ऑफिस आना, ये ले, वहीं भेंट होगी। वहीं पर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। चलो। हाँ ये राजा की ना हमेशा की तरकीब है। क्या ऐसे ऑफिस में जाया जाता है पैसे लेने के लिए? पर मुझे जाना ही है। मुझे जाना है राजा के ऑफिस पैसे के लिए। मुझे जाना है। अगर राजा एक निर्लज्ज इंसान है तो मुझे एक कदम और आगे जाना है निर्लज्ज से। कोंकणी हूं मैं सही में। मुझे पैसे वसूल करने ही होंगे। जाना तो है ही है राजा के ऑफिस। बनाओ मेरे लिए भी एक। ध्यान से। हाँ देख, ढेर सी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास। ठीक से। राजा ठीक से। राजा कौन है? अरे बंडू सेठ, तुम यहाँ कैसे? यहां कैसे मतलब क्या? तूने खुद बुलाया मुझे। मैंने? अरे हाँ रे, आइस बैग का पेच अटका है ना, बिल्कुल ही भूल चुका था। चौथा चक्कर है मेरा आज। क्या बंडू सेठ, चौथा क्या होता है? भूल भी जाना। मुझे बाहर के काम रहते हैं तो फिर जाना पड़ता है। तुम्हारी पहचान तो करा दूं। वो पार्कर। नमस्कार। ये अपने अंबेकर। नमस्कार। नमस्ते। और ये है ललित। नमस्कार। हाय। मुझे पता है ये इनके नाम। है। चौथा चक्कर हो गया, लेकिन इनका इससे लेना देना तो है ही नहीं। चिढ़ता किस लिए है? हाँ? साथियों, ये है हमारे दोस्त बंडू सेठ। कहानी ऐसी है कि मैंने इनके घर से एक आइस बैग मांगा था। वो भी अपने लिए नहीं, हमारे नजदीकी रिश्ते में एक क्षीरसागर अंकल। अच्छा, उनके लिए। वैसे खास महंगा नहीं होना चाहिए, होगा शायद 25 रुपए का। 70 रुपए बताया था मैंने तुझे। बंडू सेठ, तुम बोल रहे हो तो होगा। अगर मुझसे पूछोगे ना तो 30 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। उसके ऊपर 3-4 बरस पुराना था। 3-4 बरस नहीं, 1-1.5 बरस। बंडू सेठ, मुद्दा क्या है? इन्हें आइस बैग के पैसे वसूल करने हैं तो मेरे पीछे पड़े हैं। घर, बाजार, ऑफिस, यहाँ वहाँ, हर जगह, हर समय, जैसे कि कोई पीछा करता है। कमाल है ना? मुझे इनके घर जाना पड़ा, जहाँ मेरे से 70 रुपए मांगे भी थे डिपॉजिट उस फटीचर आइस बैग के। ऐसा क्या? वाकई? पर दिए नहीं ना तूने? तो रात को सो नहीं सका इसलिए। धन्य है बंडू सेठ, क्यों गिरना है इतना? कंजूस कहा मैंने तुम्हें, यूं ही तो नहीं। बंडू सेठ, वक्त आ गया है, बदलिए। ये बताइए कि ऐसा क्या हम तुम साथ में लाए थे जो ले जाना होगा? हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति का सच्चा यश कितनी संपत्ति का वो मालिक है, कितना पैसा उसके पास है, इससे नहीं है, लेकिन जब वो मरता है तो कांधा देने के लिए कितनी संख्या में लोग हैं, साथ ही घर के बाहर कितनी चप्पलें जमा है, ये सच्चा यश है। वाह राजा सेठ, वाह। हाँ तो बंडू सेठ, खुद को बदलिए। आज के बाद फिर मत आना। जाइए। सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे
मुलाकातें, कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी।